हेलो बच्चों, तो आप लोगों के लिए दोस्तों मैं आज लेके आ चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बिजनेस स्टडीज के लिए होने वाला है। सीजी बोर्ड वालों के लिए ये लेक्चर बना रहा हूँ मैं। मिशन 90% हम लोग जो है आज यहाँ से सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें कि बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तीनों के तीनों अब मेरे हवाले। आदित्य भाई आपका भी जिंदा है। तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप लोगों को जो है सीक्वेंस वाइज जो है जैसा मैं बोलते जाऊंगा आप लोगों को करते जाना है ना। डेली जो है मैं आप लोगों के लिए नए नए मोस्ट इंपॉर्टेंट को वीडियोस, पीवाईक्यूज वीडियोस और एमसीक्यू सीरीज ये सब मैं लेके आने वाला हूँ दोस्तों। लाइव भी हम लोग आएंगे शाम को, हम लोग आज ही जो है लाइव भी आने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। कौन कौन जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे और याद भी करेंगे दोस्तों वही बैठ के। तो हम लोग जो है ये वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को बता देता हूं, ये क्वेश्चंस को जो है ना अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर आपके पास बुक होगा ना उसमें स्टार लगा लेना, ठीक है, ताकि जो है बार बार मेरे वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। ये वीडियो आप देखें यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर है क्या? तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज आप लोगों से जो है कमिटमेंट में लेना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ना कम से कम 1000 व्यू इसमें आने चाहिए। 1000 व्यू इन द सेंस कैसे आएंगे सर? तो आप लोगों को इसको शेयर करना पड़ेगा, बिल्कुल कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 4 दिन से इस वीडियो के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ, है ना। और आप लोग जो है अगर शेयर नहीं करोगे तो मेरा जो है मोरल डाउन हो जाएगा और फिर सीरीज में जो है मजा नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है दबाओगे बटन लाइक में और कमेंट भी करोगे और दबा के जो है अपने ग्रुप में, स्कूल के जो ग्रुप होंगे ना उसमें शेयर करोगे, बिल्कुल ठीक है। सबका साथ सबका विकास लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो है बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मेट में समझा देता हूं हुआ क्या है, यहाँ पे क्या बनाया हूं मैं। तो 2022, 2023 और 2024 लास्ट 3 ईयर के जो है ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है। क्या क्या फर्स्ट चैप्टर से आया था, पहले चैप्टर का नाम, अच्छा इतने होशियार लोग, तो मैं मानता हूं कि आप लोग कुछ ना कुछ तो चैप्टर के नाम याद होंगे ना। बेटा नहीं भी है ना, टेंशन मत ले रहे, ये सब क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पहला चैप्टर जो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। देख लो लास्ट ईयर, सबसे पहले मैं यहां से चालू कर रहा हूं, 24 में क्या आया था, तो आर्ट एंड साइंस। तो सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत लाइव में आज शाम को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ना। आर्ट है कि साइंस है, मैनेजमेंट, ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर पढ़ लेना। और सबसे यहाँ पे स्टार लगाने वाला हूं मैं इस क्वेश्चन पे। क्या है सर ये ऐसा क्वेश्चन है ये? तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, 3 स्टार लगा देना दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और एक खास बात, हर एक टॉपिक के 6 पॉइंट आपको पढ़ने, कितने 6 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। क्यों सर 6 क्यों याद करेंगे, हम 5 करें? बेटा 6 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है ना, तो 6 पॉइंट बताने बोलेगा तो 6 पॉइंट आना चाहिए। अगर 5 का आया तो 6 में से 5 लिख देना, 3 का आया तो 6 में से 3 लेगा। इतना तो होशियार है रे, है ना, मेरे को पता है, हाँ ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हाँ इसके चांसेस हैं। देखो लास्ट ईयर जो है सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, वैसे आता है 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर है क्या? 8 से 10 का तो इससे डन है, तो यहां से चांसेस है पहले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को बता रहा हूं इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है। साथ में ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल ये आने के चांसेस है। और साथ ही साथ लिमिटेशंस के भी बहुत चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगाने वाला हूं दोस्तों, जिसमें की है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। 6 मार्क्स से क्वेश्चन से लेकर यहाँ पे फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जरूर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, जो भी उसमें पॉइंट्स होंगे, है ना। 5 एम्स तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये जो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके बाद ही साथ में आप लोगों के लिए जो है एक पूरा मिला के मैंने आदर्श उत्तर को कंबाइन यहाँ पे सेट कर दिया है कि कितने क्वेश्चन सेट में दिए। देखो एक्चुअली आदर्श उत्तर में ना हर प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं, हर टॉपिक, तो आना कंफर्म हो जाता है ना। लोग इससे पढ़ के जाते हैं और 80-90% आदर्श उत्तर के क्वेश्चन फंसते हैं। तो हम लोग इसमें से कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, देखो हम लोग जो बोले लिमिटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल दिया, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ना ये बहुत चिल्लर है। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन आना चाहिए आप लोग को, है ना। जो चैप्टर के नाम है वही प्राइमरी फंक्शन है। देखते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है कि नहीं।
तो यहाँ पे भी दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन से भी डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, प्राइमरी फंक्शन तो फिर से रिपीट है, प्रोफेशन अभी बताया साइंस आर्ट्स और प्रोफेशन वाला इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, अच्छा एक कोऑर्डिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, लेकिन इसके आने के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, लेकिन पढ़ के जरूर जाना है दोस्तों, पूरा पढ़ना है ऐसा नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्लियर है क्या? ऐसा कहीं भी बात नहीं है कि पूरा नहीं पढ़ना है। यहाँ क्या हुआ सर, एक पीपीटी गायब दिख रहा है आपका, बेटा गलती नहीं हुई है, 2022 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन देना इन लोग भूल गए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें ना देखोगे आप लोग क्वेश्चंस, तो डिफरेंस बिटवीन आता है, किसका डिफरेंस बिटवीन टेलर और फ्यूल के प्रिंसिपल्स पे क्या डिफरेंस है, और यहाँ पे डी सिमिलरिटीज मतलब कि डिफरेंस ही होता है। क्लियर है क्या? तो डिफरेंस बिटवीन ही आ रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों को जो है पहला पॉइंट जो है स्टार लगा लेना कि दोनों साल रिपीट हो गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता ही है। प्लस साथ में टेलर भैया के प्रिंसिपल्स, क्या दोस्तों अपना क्या है, प्रिंसिपल चैप्टर है, और फ्यूल के प्रिंसिपल जरूर याद करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन तो आप लोगों को यहाँ से करने ही करने हैं। हम लोग देख लेते हैं आदर्श उत्तर में क्या कहानी है। आदर्श उत्तर का सेट देखते हैं। सेट 1 में प्रिंसिपल्स बन गया, ठीक है भैया, है ना, साइंटिफिक प्रिंसिपल आ गया, ये तो मैं बताया ही आप लोग को, है ना। सिमिलरिटीज ऑफ ओपिनियन ऑफ, डिस्क्राइब द सिमिलरिटीज बताया है टेलर और फ्यूल में, तो हम लोग डिसिमिलरिटी पढ़े हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है ये। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, बोल रहा है क्या, इंपॉर्टेंस और मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है ना। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे, टेलर एंड फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन करो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखो आप लोगों को क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया सा, है ना, आप लोगों के पास होना चाहिए, और फेवरेट बना के रखना कि अभी भैया ये सब क्वेश्चन तो हमको करने ही करने, ठीक है। तो यहाँ पे ना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत ज्यादा दिख रहा है मेरे को, कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी यहाँ पे अपन लोग स्टार लगा लेते हैं। क्लियर है क्या? मैनेजमेंट ऑफ, अच्छा यहाँ पे जितने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं ना बेटा, सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इससे तो इसमें मैं कुछ स्टार लगा रहा हूँ जो मेरे को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट 3rd चैप्टर में आ चुके हैं, याद रखना। तो देखो ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बना नहीं, जितना भी बना है यहाँ पे हर एक इसमें एक आया है मेन एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के मेन एलिमेंट्स क्या है। तो डायमेंशन आप लोग पढ़े थे ना, डायमेंशन 5 प्रकार के डायमेंशन है दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है और क्या है, हाउ डज अ सोशल इन्वायरमेंट अफेक्ट द बिजनेस, तो ये सब सोशल इन्वायरमेंट, देखो मैं बता रहा हूँ पूरे 5 डायमेंशन याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है ना, फिर आप लोग को सब चीज आ जाएगा, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, सोशल और क्या बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पूरे 5 आप लोग याद कर लिए ना, तो फिर वो क्वेश्चन कहीं से भी बने कहानी खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या पिक्चर? ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लानिंग में आ चुके हैं हम लोग। एक्सप्लेन एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है क्या? हाँ ध्यान दो इधर, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखो स्टेप टू बी केप्ट इन माइंड, जब प्लानिंग बनाएंगे तो हम लोग को जो भी प्रोसेस है, क्या क्या सीक्वेंस है, पूरे सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए क्या सर? बिल्कुल सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए। राइट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल प्लानिंग, देखो आइडियल एक प्लानिंग कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, याद रखना ये, ठीक है। देखो इसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, आइडियल प्लानिंग के क्या क्या क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, और जो है यहाँ पे प्रोसेस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या है देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये लिमिटेशन आ गया, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग आ गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, नेचर ऑफ प्लानिंग हो गया, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी केप्ट इन द माइंड, देखो फिर से प्रोसेस आ गया यहाँ पे, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग को स्टार लगा लो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आ गई, ठीक है ना। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, ये देखो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, क्या करोगे भाई इतने स्टेप्स याद रखो ना, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में आ गए,
एक्सप्लेन एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। 6 एडवांटेज बताने हम लोग को फंक्शनल के। 6 डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। स्टार लगाओ फॉर्मल इनफॉर्मल को तुरंत। फॉर्मल इनफॉर्मल तो पक्का है, याद रखना है ना। देखो पिछले साल आया भी नहीं है, पिछले साल नहीं आया तो चांसेस और बढ़ जाती है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फिर से आ गया, एडवांटेजेस आ गया। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आने के चांसेस ज़्यादा है, फॉर्मल इनफॉर्मल भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस भी है इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग में। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। डिमेरिट्स दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए, फंक्शनल के पूरे फंक्शनल क्या रहे। फॉर्मल देखो यहाँ पे आ गया इंपॉर्टेंट, सेट बी में दिया हुआ है ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। डिस्कस लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन स्टाफ। इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस याद रखना। एक चीज तो क्लियर बता रहा हूं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंस तो याद रखना ही रखना है भाई, क्लियर। इंपॉर्टेंस तो याद रखना ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ही ज्यादा पूछता है, क्लियर है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल तो पढ़ ही लो, छोड़ने का नहीं बिल्कुल। स्टाफिंग ध्यान दो, इधर स्टाफिंग में क्या है तो राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। ये क्या है, स्टाफिंग समझते हो ना, लोगों को काम में रखना है। रिक्रूटमेंट से अगर रिक्रूटमेंट नहीं पढ़े बेटा बड़ा तकलीफ में आ जाओगे। रिक्रूटमेंट पढ़ लेना है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस बहुत इजी सा टॉपिक है, हम लोग लाइव में आज शाम को डिस्कस करने वाले है ना। लाइव जो है शाम को हम लोग डिस्कस करने वाले 6 बजे से हम लोग आ जाएंगे शाम को लाइव। कितने बजे? 6 बजे एकदम आ जाना भाई। कमेंट में देख लेना, वहाँ पहले से आप लोगों के लिए जो है बना के रखे रहूंगा लाइव अपकमिंग करके। कमेंट पहले ही मार देना, लाइक मार देना, ठीक है। देखता हूँ कितने लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे रेडी रहते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंस बताया ना, इंपॉर्टेंस तो हर जगह जरूरी है। इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। एनी 4 पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग अ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज एंड 3 रीजन वाई एम्प्लॉइज ऑफ एन इंटरप्राइजेस आर ट्रांसफर्ड। देखो क्यों ट्रांसफर किए जाते हैं, ये भी पूरा इंटरनल का पार्ट है सिलेक्शंस का। आप लोग जो है ना एक बार जो है स्टाफिंग का प्रोसेस जरूर देख लेना, क्लियर है क्या। वो क्वेश्चन यहाँ दिख रहा नहीं है, वैसे तो होना चाहिए। स्टाफिंग में हम लोग देखते हैं आदर्श उत्तर में अपने भैया क्या दिए हुए हैं वहाँ पे। तो देखो इंटरनल एक्सटर्नल फिर से आ गया है ना। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आ गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब एंड ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ट्रेनिंग डेवलपमेंट, एडवांटेजेस, इंटरनल एक्सटर्नल फिर से आ गया। इंटरनल इंपॉर्टेंस बताने बोला इस बार है ना। ये तो रिक्रूटमेंट, आप लोगों को रिक्रूटमेंट में इंटरनल एक्सटर्नल तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्लियर है कि पिक्चर, ठीक है। स्टाफिंग में है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो करने ही करने। एनी एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। मैस्लो के नीड देख लेना, मैस्लो का नीड आया हुआ है क्वेश्चन, ये आने के चांसेस है। देखो 24 में क्या आया था ये देखते हैं। सुपरवाइजर आया था और मोटिवेशन आया था, है ना। तो डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट ईयर भी क्या है, डिफरेंस बिटवीन आया डायरेक्शन और सुपरविजन का। सुपरविजन एक टॉपिक जरूर देखना, मोटिवेशन ऊपर ऊपर से जरूर देख लेना, और यहाँ पे क्या हो रहा है ये दोनों तो देख ही लेना, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन और मैस्लो, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस हो जाते हैं आने के। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट तो पढ़ना ही है भाई, सब चैप्टर का बोल दिया हूँ मैं, है ना। फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंस तो फिर से आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की क्वालिटी देख लेना। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या दे सकते हैं। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, सुपरवाइजर बन रहा है यहाँ पे। मोटिवेशन, लीडर, क्वालिटीज, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंट्रोलिंग के देखते हैं। राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कंट्रोल के। 4 स्पेसिफिक मेथड टू कंट्रोल। अपना लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल। 4 प्रिंसिपल आ गए थे यहाँ पे। और प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड, ये बहुत अच्छा और इजी पॉइंट था, लेकिन ये लास्ट ईयर आया हुआ लग रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है बताओ। कंट्रोलिंग में हमको याद करना है कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिक मेथड ऑफ कंट्रोलिंग के मेथड देख लेना आप लोग। और इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस तो आप लोग देखोगे। 4 एसेंशियल फैक्टर्स जो है कंट्रोलिंग सिस्टम के, वो क्या है ये देख लेना। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। फीचर्स क्या रहते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंस तो अपन पढ़ेंगे ही, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे ही, लिमिटेशन भी पढ़ना ही है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस क्या है, बहुत सबसे सिंपल प्रोसेस है, हम लोग शाम को डिस्कस करेंगे आज। एक्सप्लेन द जनरल मेथड ऑफ कंट्रोल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आज लाइव में ना पूरा पढ़ाऊंगा मैं,
पूरा सिलेबस हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कवर करने का। प्लस जो है आप लोग फिर दूसरे दिन जो है आप लोग अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि एक एमसीक्यूज़ का सीरीज़ लेके आऊँगा, एक वीडियो लेके आऊँगा पूरे के पूरे एमसीक्यूज़ वाले और ऑब्जेक्टिव वाले जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो सब हम लोग कवर कर लेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे हर चीज़ें, है ना, हो सकता है मन नहीं लग रहा हो पढ़ाई में, मेरा वीडियो आ जाएगा, मन लगने लग जाएगा, बेटा पढ़ना तो है ना, माँ बाप के बहुत सारे सपने रहे तेरे से, है ना, तेरे लिए जो है बहुत सारा मेहनत किए रे, तू आज कर ले 1 महीना मेहनत, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। चैप्टरों में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कंज्यूमर है वैसे तो, लेकिन ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन देख लो आप लोग, भरमार लगी हुई है क्वेश्चन की, है ना, इस चैप्टर से। देखो क्या है, क्या इंपॉर्टेंट सर इसमें, मैं बता रहा हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट, रट डालो इसको। फाइनेंशियल प्लानिंग, हर जगह फाइनेंशियल प्लानिंग चल रहा है भाई, हर जगह फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। ये देखो लास्ट ईयर फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 क्वेश्चन, है ना, और इंपॉर्टेंस भी अच्छा क्वेश्चन है इसका, इंपॉर्टेंस भी देख लेना और पढ़ते क्वेश्चन। 4 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंस पढ़ लिए। 5 फैक्टर डिविडेंड डिसीजन आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि लास्ट ईयर फाइनेंशियल प्लानिंग तो आया ही है, वो आ भी सकता है दोबारा। और जो है ये कुछ पॉइंट्स जो है मैं आप लोग को शाम को बताऊंगा पूरा पढ़ के, ठीक है। तो हम लोग शाम को अच्छे से तैयारी करेंगे। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल अभी हम लोग देखे आया हुआ क्वेश्चन है ना। प्रोसेस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का, देखो फिर से प्लानिंग आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन आ गया। इसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे सी सेट में, क्या बता रहा है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर प्लानिंग ही प्लानिंग चल रहा है। व्हाई डज बिजनेस नीड्स फाइनेंस, पैसे के बिना कुछ नहीं होता बेटा। राइट द फंक्शन एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लैरिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल भी हम लोग जो है पढ़ना है, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट, देखो यहाँ पे भी एक ईयर गायब है, 2022 यहाँ पे गायब है, आया ही नहीं क्वेश्चन। बताओ इतना इंपॉर्टेंट है। स्टॉक एक्सचेंज नहीं पढ़े ना बेटा, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या स्टॉक एक्सचेंज एक इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, देखो नेशनल, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, कहा गया प्राइमरी सेकेंडरी, खोजो उसको, मिलेगा भाई, यही का ही होगा। ये देखो ये NSCI वाला बोल रहा था ना, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, हाँ ये आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी। ये इतना इजी चीज है, मजा आएगा पढ़ने में जब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो आता है तो बढ़िया बात है, पढ़ लो अपने अच्छे से, सेल्फ स्टडी करो, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी होता है, याद रखना, ठीक है। प्राइमरी देखो 2-3-4 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, क्या क्या सर, स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना है, NSCI पढ़ना है, दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सब पढ़ना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाते हैं तो आप लोग ध्यान दोगे इधर, पैकेजिंग, गुड पैकेजिंग क्या है, 4 फंक्शन क्या है, गुड सेल्समैन क्या है। अब इसमें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, ये बहुत अच्छा पूछा है इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में बार बार। और लास्ट ईयर का क्वेश्चन क्या रहा, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और पैकिंग के ऊपर, तो हो सकता है गुड सेल्समैन का आ जाए, है ना, हो सकता है पैकिंग तो गया है अभी, है ना। मार्केटिंग के ऊपर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जरूर बन सकता है यहाँ पे। गुड सेल्समैन वाला देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, पहले ही सेट पे दिया हुआ है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ भी दिया है फिर से सी सेट में, है ना। फिर से पैकिंग के बारे में दिया है यहाँ पे, पैकिंग को कवर किया है, एक बार देख के जाना पैकिंग में क्या क्या चीज़ें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि आप लोगों के दोस्तों, आप लोगों को पता ही, मेरे बताने की जरूरत नहीं, अगर नहीं पता है तो कान खोल के सुन लेना। सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है, अगर नैया पार नहीं हो रही बेटा, पास होने के लाले लगे हुए, है ना, आदित्य भाई के भरोसे आप लोग बैठे हो, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ के जाना, बाद में बोलना नहीं मेरे को सर आया नहीं कुछ। सबसे ज्यादा देख रहे हो क्वेश्चनों की भरमार लगी हुई है, 10 मार्क्स से ज्यादा का आएगा इससे, इसको पढ़ के ही जाना। और इतना इजी है ना, पूछो मत। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पढ़ ही लेना, देखते हैं राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कितने क्वेश्चन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 तो यही बन गए। फिर इधर 2024 में कितना है, 24 में 4 ग्राउंड्स मार्केट कंप्लेन, क्या क्या कंप्लेन कर सकता है, और 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बोल ही दो, कंफर्म क्वेश्चन है। एनजीओ क्या क्या कर सकता है, ये सब क्वेश्चन रहते हैं।
देयर इज नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हु आर नॉट रिगार्डेड एज कंज्यूमर। ये छोटे मोटे टॉपिक यहाँ पे पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ ये चैप्टर ना पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट याद रखना भाई। ये चैप्टर जो है ना बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है ना। और इसमें जो है ना मतलब सबको समझेगा ये, ठीक है। अपन डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। व्हाट आर द, अच्छा आप लोग जो है ना, आप लोगों को कुछ डिटेल में अगर अच्छे से पढ़ना है ना, तो कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग लाइव सेशन चलाए थे। एक हमारा सीरीज ऑलरेडी वहाँ पे बंद पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में चले जाना। कहाँ जाना? प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ देखना हम लोग का लाइव सीरीज वाला जो है, लाइव फॉर सीजी बोर्ड। हम लोग पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज को रोज सुबह कवर करते थे, है ना। आप लोग नए नए आए हो सकता है, तो वहाँ पे जाओ, उस लाइव लेक्चरों में देखो, वन शॉट बने हुए हैं सबके। एक एक दिन में एक एक घंटे का लेक्चर देख के डरना नहीं। एक दिन में हो सकता है 2-2 सब्जेक्ट पढ़ा दिया मैं, ठीक है। तो वहां पे जाओ, लाइव सेशन में वन शॉट देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। राइट्स हो गया, देखो राइट तो रहेगा ही रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मैं तो बोल ही दिया ना, इसको पूरा का पूरा पढ़ लो, एनजीओ वाला पार्ट पढ़ लो, ठीक है। ये पूरा चैप्टर अच्छे से भाई घोल के पी जाना, एकदम शरबत बना के, ठीक है। गर्मी वैसे भी आ गई, अच्छा शरबत नहीं पीता, ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं आपको कुछ जो कोल्ड ड्रिंक पिला लेना, ठीक है। तो इधर उधर की बातें बेटा अभी चिल मारने का समय एक्चुअली नहीं है ना। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, लगे रहना है, डटे रहना है, रात दिन एक कर देना है। जितनी क्षमता है ना उससे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि बीएसटी के लिए अपने को छुट्टी मिला नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देख लो अच्छे से फटाफट, और जो है तैयारी अपनी चालू कर दो। शाम को मिलते हैं हम लोग 6 बजे लाइव लेक्चर में, क्लियर है। ताबड़तोड़ जो है जल्दी जल्दी हम लोग जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूँगा वहाँ पे, है ना। अपने दोस्तों को जो है लिंक शेयर कर देना। और ये वीडियो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ, अगर 1000 व्यू नहीं ले जा पाए ना, आप लोग के ऊपर है ले जाना। शेयर जितने ज़्यादा लोगों को करोगे उतना व्यू आ सकता है, क्लियर है क्या। सब्सक्राइब भी 1000 का था, 700 तो हो गए अपने आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं वो भी 1000 आप लोग पहुँचवा दोगे कि नहीं। आप लोगों से बहुत उम्मीद है दोस्तों। मैं जो है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत दिन से आप लोग के लिए स्ट्रेटेजी बनाते चल रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन रेडी किया हुआ हूँ, डेली लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग शाम को लाइव सेशन में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।